नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कई बार जब मरीज़ आता है तो उसके दिमाग में उसको ये नहीं पता होता है कि उससे क्या बातें पूछी जाएंगी। तो उस पूछताछ को इंग्लिश में केस टेकिंग कहा जाता है और ये होम्योपैथी में केस टेकिंग यानी पूछताछ होम्योपैथी में एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। कारण क्या है, कई बार मरीज़ को सिर्फ छोटी सी और एक या दो बीमारी होती है और मरीज़ को ये लगता है कि जी 2-4 मिनट में हम आपको अपनी बात बता देंगे और एकदम से हमारी बीमारी ठीक भी हो जाएगी और हमें एकदम से जल्दी दवाई दे देना। पर होम्योपैथी में क्या है कि जो केस टेकिंग यानी जो पूछताछ का समय है, चाहे छोटी बीमारी है या ज़्यादा लंबी बीमारी है, पुरानी है कि नई है, हमें कई बार 1 से 2 घंटा लगाना ही पड़ता है। उसका कारण की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, पर आज हम सिर्फ बात करेंगे कि आखिर में केस टेकिंग में क्या क्या बातें पूछी जाती हैं, ताकि ये वीडियो देख के आप अपने दिमाग को पहले ही प्रिपेयर कर लो कि क्या क्या बातें आपसे पूछी जाएंगी। और अच्छा तो ये रहेगा कि जो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ उस बात को आप अपने दिमाग को, अपनी बीमारी को आप सोच के रखो कि आपको क्या क्या बीमारी है, उसको लिख लो, नोट डाउन आप कर लो, ताकि जब हम केस टेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपके दिमाग से वो बात उतरे ना। ऐसा ना हो कि केस टेकिंग के बाद आपको याद आए कि ये बात और बतानी थी, तो आप उस सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है, और आपकी मेमोरी अच्छी है तो कोई बात नहीं है। तो केस टेकिंग में सबसे पहले देखो, नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो सभी से पूछा जाता है कि जी आप कहाँ से हो, क्या नाम है, कौन सा गाँव है, जो भी बातें। उसके अलावा जो हम शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं कि आपको क्या क्या बीमारियाँ हैं। जैसे किसी इंसान को हमारे पास आए कि जी मुझे सिर दर्द है, पेट दर्द है और मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा कुछ 2-3 बातें बताई। पर हम उसको डिटेल्ड वे में पूछते हैं कि जैसे आपको जो सिर दर्द है वो कितने सालों से है, कितने दिनों से है और किस प्रकार का है। तो मरीज़ अक्सर बताने में गलतियाँ क्या करते हैं जो आपने नहीं करनी। मरीज़ बताने में क्या गलतियाँ करते हैं कि जी मुझे सिर दर्द है, पेट दर्द है, फलानी है, 3-4 बीमारी एकदम से बता देते हैं। हम भाई आपकी सारी बातें पूछेंगे, इतना तकाजा आप बताने में मत किया करो। आपने जस्ट क्या करना है, सिर दर्द को पहले पूरा एक्सप्लेन होने देना है। हम उसको एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं, कैसे करते हैं, हम करते हैं कि जैसे आपने बताया कि जी मुझे सिर दर्द है, तो हम पूछेंगे कितने दिनों से है और सिर दर्द है कहाँ पे। यहाँ पे सिर दर्द है, यहाँ पे सिर दर्द है या यहाँ पे है, और ये शुरू कैसे होता है, यहाँ से शुरू होकर पीछे जाता है, पीछे से आगे जाता है, इधर से उधर आता है, आधा है, कैसा है, और सेंसेशन कैसी होती है। कोई इंसान कहेगा कि जी मुझे सिर दर्द कुछ ऐसा होता है कि मुझे जैसे हथौड़े बजते हैं, कोई ऐसा कहता है कि जैसे गरम गरम हो जाता है, किसी को पल्सेटिंग टाइप का होता है। नहीं, सिर दर्द किस प्रकार का है ये भी पूछते हैं। फिर हम पूछते हैं कि सिर दर्द आपको कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। तो फिर मरीज़ बताता है कि जी गर्मी में जब निकलता हूँ तो बढ़ता है, ठंड में घट जाता है। यानी देखो, सिर दर्द के बारे में ही सारी बातें चल रही हैं। और अब अगली बात हम पूछते हैं कि जब सिर दर्द जब होता है तो बाकी आपके सारे शरीर के अंगों में और क्या क्या होता है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जी हमें उल्टी पड़ने को हो जाती है सिर दर्द के दौरान, हमें जब पेट दर्द होता है तो हमें साथ में सिर दर्द भी हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि पिछले दिन अगर हमने कुछ ऐसी गैस वैस की चीज़ खाई हो, बाब आदि की चीज़ है, वात रोगों को बढ़ाने की चीज़ है, तो मुझे अगले दिन सिर दर्द हो जाता है। यानी कई लोग कहते हैं कि जी मुझे बार बार पेशाब आता है सिर दर्द के दौरान, बार बार लेटरिंग लगती है। ये सबसे ज़रूरी है होम्योपैथी में बताना कि जब आपको कोई आप एक बीमारी के बारे में बता रहे हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, यानी उस बीमारी के साथ और क्या क्या घटित हो रहा होता है। नींद कम आ रही होती है सिर दर्द के दौरान, पेट दर्द के दौरान नींद कम आती है, पेशाब बार होता है, लेटरिंग बार बार होती है। यानी सिर दर्द के बारे में ही कितनी बातें हमने आपसे पूछी। तो सबसे पहले हम यानी कुल मिला के पूछते हैं कि जो आपको बीमारी है और उसकी लोकेशन क्या है, सिर दर्द कहाँ से होता है। दूसरा फिर होता है कि आपको कितने दिनों से है, कैसे बढ़ता घटता है, और सिर दर्द होता है तो साथ में क्या क्या होता है। यानी अगली बीमारी पे प्लीज़ आप मत कूदो, जो आपसे पूछी जाए हम खुद कहेंगे आपको कि भाई आप अब बताओ अगली बीमारी क्या है। तो जल्दी जल्दी नहीं कूदना है और एक बात को पूरा एक्सप्लेनेशन में देनी है, तभी तो हमें समझ में आएगा इलाज क्या करना है। और हमारी दवाइयों में ऐसा नहीं कि वैसे ही पूछते हैं आपसे, बिना काम नहीं पूछते। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारी दवाई में वैसे वैसे लक्षण हैं। अगर भाई सिर दर्द अगर है तो कब बढ़ा है तो ये दवाई, उसके साथ उल्टी है तो ये दवाई, फलाना है तो ये दवाई। यानी हर प्रकार के फिर लक्षण होते हैं, उसी को मैच करते हैं हमारी दवाइयों के साथ। भाई किस दवाई में किस लक्षण से बीमारी का जो सिम्टम वो मैच खा रहा है,
तो फिर हम वो दवाई में हमें हेल्प मिलती है आपको देने में और आपकी बीमारी ठीक होने में। अब बात आती है अगली बीमारी पे, और ये सिर दर्द के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या क्या कारण जिम्मेवार हैं, कब से है। कई लोग फिर एक बात और गड़बड़ करते हैं कि जी मुझे कॉन्स्टिपेशन जब से है जब मेरे पिछले मैं एक शादी में गया था और उसके बाद से है। भाई हमें तो नहीं पता आप शादी में कब गए थे, आप शादी की बात बताओ पर साल भी तो बताओ। भाई 6 साल हैं, 8 साल हैं। कई कहेंगे जी फलाने घर में पड़ोसी का ब्याह हुआ था उसके बाद से मुझे ये दिक्कत है। भाई हमें तो नहीं पता कि ब्याह कब हुआ था। मतलब ऐसे उठपटांग आंसर ना करें, सही सही बताएं और जो बातें पूछी जाए सिर्फ वही बताएं जो आप बताना चाहते हो। उसको लिख के रखो या दिमाग में रखो, उसका बात का नंबर आएगा। तगाजा मत करो बताने के अंदर, क्योंकि हमें 1-1.5 घंटे में सारा निचोड़ पूछना है, चाहे छोटी बीमारी चाहे बड़ी बीमारी, पूछना सब कुछ पड़ेगा। फिर बात आती है, तो मैंने आपको बताई कि आपको बीमारी क्या है, ये बातें पूछी जाएंगी। जितनी बीमारी है वो सारियों की लिस्ट हम बनाएंगे, लिखेंगे उसको अपने हाथों से। फिर उसके बाद आती है हम तासीर का ज्ञान करते हैं कि मरीज़ की तासीर कैसी है। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे किसी को सिर दर्द है या पेट दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द के अलावा अंग्रेजी दवाइयों में तो होती सिंपल बात, अंग्रेजी दवाई में जी आपको दर्द है, लो जी पेन किलर खाओ, आप बड़े खुश क्योंकि पेन किलर से आपको आराम आ जाएगा। ठीक बेशक से ना करती हो परमानेंट हो, पर हमें तो परमानेंट ठीक करना है। तो जैसे आपने बताया कि भी मुझे सिर दर्द है और मेरी तासीर गर्म है तो दवाई हम अलग देंगे, सिर दर्द है तासीर ठंडी है तो दवाई अलग देंगे। इसलिए हमें क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्या पूछते हैं कि जी आपकी तासीर गर्म है या ठंडी है, यानी आपको गर्मी ज़्यादा लगती है या ठंड ज़्यादा लगती है। तो पहला सवाल हुआ आपके सामने कि आपकी बीमारी क्या है, कैसे बढ़ती घटती है। दूसरा सवाल आपके सामने हुआ कि आपकी तासीर कैसी। कई लोग कहेंगे जी हमें तो सर्दी भी लगती है गर्मी भी लगती है। उस बात का हम आगे क्या पूछते हैं आपसे कि जी सर्दी और गर्मी तो सभी को लगती है, यानी ये उठपटांग आंसर मत करो, या तो गर्म तासीर मिलेगी या ठंडी मिलेगी। 99% लोगों में तो ऐसे मिलेगी और 1% में ऐसा मिलेगा कि उसको हम एम्बीथर्मल कहते हैं, दोनों उसको ठंड भी ज़्यादा लगेगी गर्मी भी ज़्यादा लगेगी या दोनों कम लगेंगी। 1% लोगों में होता है, तो आप लगभग हो सकता है कि 99% लोगों में ही आप आओ। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि जैसे कई लोग होते हैं, आपने देखे होंगे रात को सो गए, लाइट चली गई, कहीं तो पता नहीं लगा, चाहे 2 घंटे लाइट गई हुई है, 3 घंटे लग गए लाइट गई हुई गर्मियों के समय में, और कईयों को तुरंत पता लग जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि उसकी तासीर गर्म है, उसको तुरंत पता लग गया, उसको सहन नहीं हुआ। ऐसे ही कई लोग आपने देखे होंगे ठंड के मौसम में भी आधी जो बाजू की टी शर्ट या उसमें घूम रहे हैं, और कई बेचारे अपना अक्टूबर में सर्दियों के कपड़े निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी तासीर ठंडी है, जो पहले बताया मैंने उसकी गर्म तासीर है। तो ऐसे पूरा दिमाग लगा के बताओ। फिर हम पूछते हैं उसके बाद थ्रस्ट की, प्यास कैसी लगती है। सिर दर्द के साथ प्यास कम है तो मेडिसिन अलग है, प्यास ज़्यादा है तो मेडिसिन अलग है। तो इसलिए ये बात पूछना हमारे लिए मजबूरी है। हम आपसे शौक में नहीं पूछते कोई बात कि भाई ये आपको टाइम वेस्ट करना है, आपका भी और हमारा भी टाइम वेस्ट करना है। ये बातें दवाई छांटने में मदद करती हैं, आपके इलाज में मदद करती हैं। तो उसके बाद हम फिर पूछते हैं कि जी आपकी डाइट क्या है, खाना पीना क्या है, सुबह का अलग बताओ। कई लोग पता क्या कहते हैं, हमें तो कई बार हंसी भी आती मन मन में, फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि जी डाइट में मैं सुबह तो ब्रेकफास्ट लेता हूँ, दोपहर में क्या नाम है लंच लेता हूँ और शाम को डिनर लेता हूँ। इससे भाई कौन क्या समझेगा, ये तो अंग्रेजी नाम बता दिया आपने। अब ब्रेकफास्ट में फूफा क्या लेता है, आप लंच में क्या लेता है, पूरा अच्छे से बताओ। रोटी सब्जी दही, ज़्यादातर क्या आपका खाना चलता है, तो ये सारी बतानी है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि क्या डिज़ायर है, क्या वर्जन है, आपको क्या मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, नमकीन लगता है, चटपटा लगता है, मसालेदार लगता है। तो फिर वो हम डिज़ायर पूछते हैं, ये भी बात बताना ज़रूरी है। उसके बाद वर्जन पूछते हैं, या आप लिखते रहे ना साथ में कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ, उसको वीडियो को बीच में स्टॉप करो और लिख लो क्या क्या मैं पूछता हूँ, उसको फिर अपने लिख के लेके आओ। सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप लिख के लेके आओ, ताकि हम आराम से पढ़ें, और आप आराम से जब घर पे बैठ के लिखोगे तो आपको हर बात याद आएगी। तो आवर्जन का मतलब है कि भाई क्या चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे बचपन से ही के लोगों को दूध पसंद नहीं है, कईयों को बताओ की सब्जी पसंद नहीं है, तो ये बात भी हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम पूछते हैं कि भाई आपकी जीभ कैसी है, जीभ को तो देख लेते हैं, तो उसमें आपको फिर उसमें जीभ का काम क्या है, टेस्ट हर चीज़ का एक विषय है। जीभ का काम है टेस्ट करना, आँखें का काम है देखना, कानों का सब्जेक्ट है सुनना। तो फिर उसको हम देखते हैं कि आपको सुनता कैसा है, और साथ में आपसे ये पूछते हैं कि भाई आपको कान में या आँख में कोई पहले दिक्कत तो नहीं रही हुई है। कई लोग कहते हैं जी मुझे तो बचपन में हुई थी, पर इस बात का उस बात से क्या मतलब है। बचपन में भी शरीर आपका ही था और अभी भी शरीर आपका है, तो हमारे लिए भाई ज़रूरी है
पुरानी बातें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या क्या आपको हुई है। तो इसलिए जब आप इसको लिख रहे हो सारी बातों को, तो ये ज़रूर लिखो कि बचपन से लेके अभी तक, चाहे फिलहाल प्रेजेंट नहीं है वो बीमारी, पर पहले वो प्रेजेंट रही हुई है किसी टाइम में। चाहे आपको चिकन पॉक्स हुआ था, टाइफाइड, मोतीजारा, मलेरिया, डेंगू, खाज, खुजली, दाग, धब्बा, एलर्जी, जो भी आपको पहले कुछ हुआ है, चाहे चोट लगी है, बेहोशी आई है, कुछ भी आपके साथ अनहोनी हुई है पहले के समय में, उसको आप लिखो। यानी उसको हम हिस्ट्री ऑफ बोलते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री में मरीज को बीमारियाँ रही हैं वो, क्योंकि उस टाइम की बीमारी दबी हुई जो है, कई बार वो जड़ मिलती है आज की बीमारी के लिए, तो उसको ठीक करने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ को उठाना ज़रूरी है और ये दवाई में काफ़ी काम आता है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं स्टूल यानी लेटरिंग, सुबह अच्छे से होते हो कि नहीं होते हो। तो कई लोग सोचते हैं कि जी अच्छे से तो होते हैं भाई, कई लोग अच्छे से होते हैं दो प्रकार से। एक तो ये कि उनको लगता है कि लेटरिंग तो टाइट नहीं है, पेट खुल के बेशक से साफ नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि जी नॉर्मल। अब एक बात और बता देता हूँ, नॉर्मल वालों ने हमारा खून पी लिया। कई कहेंगे जी पसीने तो सभी को आते हैं, मीठा तो सभी को अच्छा लगता है। भाई ये नॉर्मल वालों, अगर आपको ज़्यादा नॉर्मल बताने की आदत है ना, तो आप हमारे पास मत आओ, कहीं और अपना इलाज करवा लो, क्योंकि हम तो गहराई से देखेंगे, गहराई से ठीक करेंगे और परमानेंट ठीक करेंगे। तो ये मत बताओ हमें कि नॉर्मल है, ये बताओ है क्या। भाई लेटरिंग आप एक बार जा रहे हो, 2 बार जा रहे हो, 3 बार जा रहे हो, हर बार ढंग से पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेटरिंग दिखती कैसी है, ब्राउनिश तो नहीं है, या सिप डंग लाइक तो नहीं है। सिप डंग का मतलब बेड़ या बकरी के जो मिंगन होते हैं गोल गोल, वैसी लेटरिंग तो नहीं है। शुरू वाली लेटरिंग हार्ड है या लास्ट की हार्ड है, और लेटरिंग के साथ खून लग के तो नहीं आता है। पहले किसी यानी हिस्ट्री ऑफ भी यहाँ पे जरूरी है, पहले क्या क्या दिक्कत रही है, पहले आपको कॉन्स्टिपेशन लंबी तो नहीं रही है, बवासीर तो नहीं रही है, बगंदर तो नहीं रहा है। दूसरा, कभी भी डॉक्टर को बताते हुए डायग्नोसिस जो टर्म होती है, डायग्नोस्टिक टर्म होती है, उसका नाम मत लो। कई लोग कहेंगे जी मेरे तो है ना टाइफाइड हो रहा है, भाई रिपोर्ट में तेरे टाइफाइड हो रहा है, पर हमारे लिए बीमारी का नाम जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है सिम्टम। भाई टाइफाइड में है क्या आपको, भाई टाइफाइड में आपको, कई लोगों को तो टाइफाइड में सिर्फ थोड़ा बहुत बुखार होता है, कई लोगों को टाइफाइड में गर्मी लग के बुखार आता है, कई को ठंड लग के बुखार आता है, कई लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है बुखार के अंदर, कईयों को कम लगती है। तो हमें तो अलग अलग करके पूछना पड़ेगा, नाम चाहे बीमारी का कुछ भी हो। तो डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को जब भी आप बताते हो तो बीमारी का डायग्नोसिस का नाम मत लो, आपको सिम्टम क्या है नाम ले लो, एक बार लेके बात खत्म करो। उसके बाद उस बीमारी का बार बार जिक्र हमारे सामने मत करो, उसके सिम्टम बताओ जो जरूरी है बताने। तो हमने बताया कि लेटरिंग के बारे में, फिर हम पूछते पेशाब के बारे में। कई कहते हैं जी हमें तो 20 साल पहले पथरी हुई थी, अब क्या उसकी है। भाई उसका एक डिस्पोजिशन होती है लिथियासिस नाम की, कि पथरी बढ़ने का इसका शरीर की प्रकृति है कि नहीं है, तो इसलिए पहले की बतानी भी जरूरी है। आपको यूटीआई हुआ है यानी पेशाब में जलन की बीमारी पहले हुई, ये भी जरूरी है। पेशाब की जगह में कोई कट तो नहीं है, पीला पेशाब तो नहीं है, सफ़ेद तो नहीं है, कोई झागदार तो नहीं है, तो वो भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर नींद की हम बात पूछते हैं आपसे, नींद कैसी आती है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, कई लोगों को नींद तो आती है पर गहरी नहीं आती। नींद की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी नींद, सही टाइम पे आनी चाहिए, यानी 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे तक आ जानी चाहिए, और सुबह टाइम पे उठ जाना चाहिए। कई कहते हैं कि जी 8 घंटे नींद तो आती है। नींद का एक टॉपिक मैं अलग से बनाऊंगा आपके सामने, पर मोटा मोटा बता देता हूँ। नींद सही टाइम पे तो आनी चाहिए। नींद के बाद हमें रिफ्रेश लगना चाहिए। नींद में हम बोलते तो नहीं है, बातें करते तो नहीं है, खराटे मारते तो नहीं है, नींद में बचपन में कभी उठ के चले तो नहीं है, नींद में मुंह से पानी तो नहीं आ जाता, नींद में दांत तो नहीं पीसते, ये बातें सारी पूछेंगे आपसे। सोते कैसे हो आप, पोजीशन क्या है, सीधा सोते हो, मुद्दा सोते हो, करवट में सोते हो, तो ये सारी बातें पहले सोचो। और अपने माँ बाप से पूछ के आओ कि बचपन में मैं मुद्दा तो नहीं सोता था, जाड़ तो नहीं पीसता था, दांत तो नहीं पीसता था, दांत किटकिटाता तो नहीं था, या नींद में कभी उठ के तो नहीं चला। पूछ के आओ, सारी बात को लिख के लेके आओ, तभी इलाज होगा उस बात का ढंग से। और एक बात और है, जैसे सिर दर्द की बात है, नींद की पूछ रहे हैं, तो नींद की भी पहले की भी पूछनी पड़ेगी आपसे। फिर उसके बाद सेक्शन आता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो सेक्शन क्या है, हिस्ट्री ऑफ के अलावा, कि आपको इस टाइम पे आपका दिमाग और जो कंडीशन है, क्योंकि बीमारियां चलती सारी दिमाग से। कई लोग कहते हैं जी घुटनों में दर्द है, और आप ये पूछ रहे हो गुस्सा कितना आता है। अब उसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, आप भी समझ जाओगे क्यों पूछना ज़रूरी है। आपने कई बार देखा हुआ, कई लोग कहते हैं जी मेरे बीपी हो रहा है, हालांकि उनको गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा को बीपी कह देते हैं। ऐसा क्यों है कि गुस्सा तो आया मन में, और बीपी आपका हार्ट में जाके गड़बड़ कुछ कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर राइज कैसे हो रहा है। किसी के कुत्ते पीछे लग गए, मन में डर हुआ, पर रोंगटे कैसे खड़े हो गए।
किसी को यानी सांप दिखा दिया तो ऐसा क्यों हुआ, कैसा क्यों हो गया कि उसकी हार्ट की बीट फास्ट होगी। यानी कुल मिला के जो मन के अंदर घटित होता है वही फिर शरीर के अंदर भी बीमारी बनती है। मैंने आपको डर यानी जैसे कोई किसी को चिंता है तो उसकी हो सकता है नींद उड़ जाए, उसको भूख कम लगे, गैस बनने लग जाए। गुस्सा मन में रख गया, कोई दबा गया तो फिर उसको पेट की दिक्कतें आएंगी, जैसे दस्त वस्त आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन बन सकती है। आप कभी भी एक चीज़ और देखना, किसी की अगर मकान प्लाट में कोई हिस्सेदारी थी और कोई जैसे गांव में मोस्टली देखा जाता है कि जो दो खेतों के बीच की जो डोली होती है अपनी, यानी जो जगह है जिसके साथ हम ये निश्चित करते हैं कि बंटवारा होने की जो जगह है, उसको कोई किसान आधा से ज़्यादा काट गया तो उस इंसान को पेशाब की दिक्कतें आ सकती है। अगर उसके दिमाग में ये टेंशन हो तो दिमाग में नहीं तो कुछ नहीं होगा। यानी मकान प्लाट की दिक्कत वाले लोगों को किडनी में दिक्कत आ सकती हैं, और किसी को अगर मान लो दुख दबाना किसी को पड़ गया तो उसको हार्ट में दिक्कत आ सकती है। पैसे वैसे का लॉस हो गया तो उसको लीवर में दिक्कत आ सकती है। तो हम शरीर का और मन का आपस में समन्वय करते हैं कि इसको की दिक्कत क्यों आई होगी, इसलिए आपका दिमाग की बातें पूछनी जरूरी है। उसमें हम क्या क्या पूछते हैं, उसमें हम ये पूछते हैं कि आपका स्वभाव कैसा था। कई कहते हैं कि जी मैं अपने आप बता दूंगा, आपके साथ किसी न किसी को लेके आओ जो बचपन से लेके अभी तक आपको जानता है। अपने आप सारी बातें इंसान नहीं बता पाता। आप तो अपने आप को बहुत अच्छा बताओगे, जी मैं बड़ा दयालु हूँ, लोग करते हैं ऐसा, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, परोपकारी इंसान हूँ मैं तो किसी को कुछ परेशान नहीं करता। और या अपने आप को कई लोग गुंडा दिखाते हैं, वो होते नहीं हैं जी, ऐसे दिखाएंगे जी मैंने तो उसको मार दिया, काट दिया, पीट दिया, उसको मैंने धो दिया। ऐसे ये जो हमें बात है ये मत बताओ जो आप एक्चुअल आपका स्वभाव है, क्योंकि हमने आपको कोई शील्ड नहीं देनी, कोई आपको पैसे नहीं देने उस बात के। हमें तो आपके स्वभाव को पकड़ना और आपका इलाज करना है। तो आपका जो एक्चुअल नेचर है ना, जो आपके दोस्त पकड़ लेते हैं, जैसे कोई गांव से आता है तो गांव क्या होता है, शीशा होता है। आपके आस पड़ोस के लोग शीशा होते हैं, वो आपको आपका एक्चुअल बताएंगे। आप बेशक से माने रहो मैं अच्छा आदमी हूँ, पर वो लोग क्या कहते हैं और आपको क्या लगता है, दोनों बातें हमें बताओ। आपके घर वाले शीशा हैं आपके लिए, वो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा इसका नेचर है, क्रोधित है या मन में गुस्सा रखता है, कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है। तो हमें मन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको कई सारे लक्षण बताए, मोटे मोटे आप यही लिख लो, वैसे तो और भी ज़्यादा बातें हैं। तो ये केस टेकिंग का मतलब है सारी चीज़ों की पूछताछ, क्योंकि आपकी बीमारी को ठीक करना है। और आपको ये लगता है कि हम टाइम आपका वेस्ट कर रहे हैं बात पूछने में, और ये जो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों को बताने में बड़ी दिक्कत होती है, उसको लगता है ये क्यों पूछ रहे हैं। हमारा कोई शौक नहीं है पूछने का। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें क्यों पूछी जाएंगी और अपना दिमाग आपका लगाने का नेचर है, तो भाई मत आओ, हमारे पास इलाज के लिए मत आओ। आप अंग्रेजी में कराओ, कोई और डॉक्टर अपना ढूंढ लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अगर हमें सारी बातों का पता नहीं लगेगा तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे और बाद में ब्लेम करोगे, इससे अच्छा कि पहले ही आप मत आओ। तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।